हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ये है जापान में, बी है इटली में, सी है भारत में और डी ऑप्शन है जर्मनी में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो स्थित है जर्मनी में, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिजी द्वीप अवस्थित है। ये है अरब सागर में, बी है हिंद महासागर में, सी है प्रशांत महासागर में और डी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में। तो जो फिजी द्वीप है वो स्थित है प्रशांत महासागर में। कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर, इसको भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसार की छत किसे कहा जाता है? ये है पामीर, बी है आकाश, सी है अरावली और डी ऑप्शन है सतपुड़ा। तो जो संसार की छत कहा जाता है वो कहा जाता है पामीर को। किसे कहा जाता है? पामीर को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस्फीमोग्राफ का क्या रिकॉर्ड करता है? ये है समुद्र की गहराई, बी है भूकंप, सी है हृदय की धड़कन और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो इस्फीमोग्राफ है वो भूकंप रिकॉर्ड करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये है भारत, बी है नेपाल, सी है दुबई और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर है? नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,849 किलोमीटर, 49 मीटर है। कितना है? 8,849 मीटर। और नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? तो वो है काठमांडू। इसको भी आप ध्यान रखना। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो है काठमांडू, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्वतों का सागर कहा जाता है। ये है भारत, बी है नेपाल, सी है ब्रिटिश कोलंबिया और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो जो पर्वतों का सागर कहा जाता है वो कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? ये है फिनलैंड, बी है नेपाल, सी है ब्रिटिश कोलंबिया और डी ऑप्शन है दमन और दीव। तो जो 1000 झीलों का देश कहा जाता है वो कहा जाता है फिनलैंड को। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये है 30 जनवरी, बी है 14 फरवरी, सी है 11 नवंबर और डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है तो मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। और 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। इसको भी आप ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है गांधी जी की जयंती। और किसकी जयंती मनाई जाती है? तो मनाई जाती है लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये है वृत्ताकार, बी है दीर्घ वृत्ताकार, सी है सर्पिलाकार और डी ऑप्शन है ताराकार। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सर्पिलाकार। जो हमारी आकाशगंगा की आकृति है वो है सर्पिलाकार। क्वेश्चन नंबर 10 है, धान की खेती किस काल में प्रारंभ हुई थी? धान की खेती होती है वो किस काल में प्रारंभ हुई थी? ये है नवप्रस्तर काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है पुरापाषाण काल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो धान की खेती प्रारंभ हुई थी वो प्रारंभ हुई थी नवप्रस्तर काल में प्रारंभ हुई थी। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य में हरिकोटा स्थित है? किस राज्य में श्री हरिकोटा स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो श्री हरिकोटा है वो स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आप लोगों को कमेंट करके बता देना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? ये है सीवी रमन, बी है रामा देवी, सी है जीवी मावलंकर और डी ऑप्शन है हुकुम सिंह। तो जो लोकसभा का पहले अध्यक्ष थे वो थे कौन थे? जीवी मावलंकर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये है तापीय, बी है नवकीय और सी है जल विद्युत, सी है और डी ऑप्शन है आणविक। तो जो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है तापीय। कौन सा है? तापीय। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ये तापीय। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है सभी लोग, वेरी इजी क्वेश्चन है। इसको कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये है आइंस्टीन, बी है अरस्तु, सी है गैलीलियो और डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो जो विज्ञान के जनक हैं वो कौन हैं? वो हैं गैलीलियो। और जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वो हैं अरस्तु। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ये है सेकंड, बी है घन मीटर, सी है न्यूटन और डी ऑप्शन है कूलाम। तो जो बल का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और सेकंड किसका मात्रक होता है? तो होता है समय का। घन मीटर किसका मात्रक होता है? तो होता है आयतन का। घन मीटर किसका मात्रक होता है? तो होता है आयतन का। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और कूलाम किसका मात्रक होता है? जो कूलाम किसका मात्रक होता है? तो होता है चार्ज यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? यह नारा किसका है? दोनों टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ये है लोकमान्य तिलक, बी है महात्मा गांधी, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन है भगत सिंह। तो जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसका नारा था? तो ये था लोकमान्य तिलक जी का नारा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये है अमेरिका, बी है जापान, सी है सिक्किम और डी ऑप्शन दिया हुआ है लद्दाख। लेकिन ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, यहाँ पर रहेगा जिनेवा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा। आंसर में यहाँ कहीं क्या रहेगा? यहाँ पर जिनेवा रहेगा। इसको भी आप ध्यान रखना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, टोक्यो कहाँ की राजधानी है? प्रश्न पूछा है टोक्यो कहाँ की राजधानी है। ये है अमेरिका, बी है जापान, सी है सिक्किम और डी ऑप्शन है लद्दाख। तो टोक्यो कहाँ की राजधानी है? तो राजधानी है जापान की। कहाँ की राजधानी है? जापान की राजधानी क्या है? तो वो है टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे अधिक क्षेत्रफल किस देश का है? सबसे अधिक क्षेत्रफल किस देश का है? ये है अमेरिका, बी है जापान, सी है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है रूस। तो जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो है रूस देश का। किस देश का है? रूस देश का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। नंबर 1 पर क्या आता है? रूस। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश जो भारत है वो 7वें नंबर पे आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर चीन है। और नंबर 2 पर भारत देश है। कौन सा देश है? भारत देश। क्लियर है सबको? एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जो है
तो चीन में जनसंख्या सबसे अधिक है, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह है रूस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है गबन गोदान। गबन गोदान किसका उपन्यास है? ये है मुंशी प्रेमचंद, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है तुलसीदास और डी ऑप्शन है कबीरदास। तो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट में आप लोग इसका आंसर छाप देंगे, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर कर देना।